नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की शेमुषी पुस्तक का षष्टम पाठ अर्थात पाठ 6 भ्रांतो बालः। भ्रांतो मतलब भ्रमित, जो किसी कारण भ्रमित हो गया है उसका चित्त है, ऐसा भ्रमित बाला अर्थात भ्रमित बालक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाठोऽयं प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संगृहीतोस्ति। क्या है? प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात्, इस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संपादन करके संगृहीतोस्ति अर्थात संगृहीतोस्ति अर्थात संग्रहित किया गया है, अर्थात यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में इसको लिया गया है। अस्यां कथायाः एकः तादृशः कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितोस्ति यस्य रुचि स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। अस्यां कथायां, इस कथा में एकः तादृशः बाला, एक वैसा बालक, कैसा बालक? एक वैसा बालक चित्रितः अस्ति अर्थात उस बालक का चित्रण किया गया है। यस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्यायापेक्षया, स्वाध्याय की अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति अर्थात एक ऐसे बालक का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया गया है जिसकी पढ़ने की अपेक्षा खेलने में ज्यादा रुचि रहती है, अर्थात बालकों की जैसे खेलने में ज्यादा रुचि होती है उसी प्रकार इस भ्रमित बालक की भी क्या थी? पढ़ने की अपेक्षा खेलने में ज्यादा रुचि थी। सा सर्वदा क्रीडार्थमेव अभिलषति परश्चे तस्य सखायाः स्वस्व कर्मणि संलग्ना भवन्ति। सा सर्वदा, वह कौन? वह भ्रमित बालक सर्वदा हमेशा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वह हमेशा खेलना ही चाहता था, खेलना ही पसंद करता है। परश्चे, लेकिन परंतु तस्य सखाया, उसके मित्र जो हैं स्वस्य कर्मणि स्वस्व कर्मणि अपने अपने कार्य में संलग्ना मतलब लगे हुए हैं, लगे हुए भवंती मतलब होते हैं, अर्थात उसके मित्र जो हैं सब अपने अपने कार्य में लगे हुए होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से ते अनेन सह, वे अनेन सह इसके साथ न क्रीडन्ति अर्थात नहीं खेलते। अतः एकाकी सा, इसलिए एकाकी मतलब वह अकेला, एक अकेला होता हुआ या सिंगल ही, सा मतलब वह नैराश्यम प्राप्त अर्थात नीरसता, उसके जीवन में क्या हो गई? नीरसता आ गई अर्थात निराश हो गया, निराशता को प्राप्त करके विचिंत्यति सोचता है, मतलब कोई निराश हो गया और फिर क्या करता है? सोचता है। क्या सोचता है? यत सा एव रिक्ता सन इतस्ततः भ्रमति। सा एव, क्या सोचता है? सा एव की मैं ही, वह ही रिक्ता सन अर्थात खाली है, वो ही खाली है, और इतस्ततः भ्रमति यहाँ वहां वह घूमता रहता है, वही एकमात्र इधर उधर घूमता रहता है। कालांतरम बोधो भवति, आगे वह क्या करता है? बोध करता है अर्थात उसको समझ आती है। यत सर्वे भी स्वस्व कार्यम कुर्वन्ता, सभी अपने अपने कार्य कुर्वन्ता मतलब करते हैं, कुर्वन्ता संति अपने अपने कार्य करते हैं। अतो मयापि तदैव कर्तव्यम, इसलिए मयापि मेरे द्वारा भी तदैव कर्तव्यम वैसा ही किया जाना चाहिए। येन मम काला सार्थका स्यात्, जिससे मेरा भी समय कैसा हो? सार्थक व्यतीत हो अर्थात उस समय का सदुपयोग हो, ऐसा वह बालक आगे सोचता है। अब चले हम पाठ्य वस्तु प्रारंभ करते हैं। अभी छात्रों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके फोन में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आप उसको लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आप हमारे चैनल की आगे की भी वीडियो स्वतः अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। भ्रांतः, चलें अब पाठ्य वस्तु की ओर। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रमित कश्चन, कश्चन मतलब कोई, भ्रमित कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए, अगच्छत मतलब गया। कोई एक बालक, अब यहां से पाठ चालू हो रहा है, कोई एक बालक
कश्चन बालकः पाठशाला गमन वेलायां, पाठशाला जाने के समय क्रीडितुम् अगच्छत्, खेलने के लिए अगच्छत् मतलब गया, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। तेन सह उसके साथ, केलिभिः कालम, केलिभिः अर्थात क्रीड़ा भी या खेलने के लिए, कालम क्षेप्तम और समय व्यतीत करने के लिए, तदा कोपी न वयस्येषु तब कोई, वयस्येषु अर्थात उसकी उम्र का बालक, उपलब्धमान न आसीत अर्थात उसका किसी भी बालक ने उसका साथ नहीं दिया, खेलने वाला नहीं था या उसका साथ देने वाला नहीं था। यतः ते सर्वेपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय तुरमारः अभवन्, किंतु लेकिन यतः क्योंकि ते सर्वेपि वो सभी पूर्व दिन पाठान अर्थात पहले जो पाठ पढ़ाए गए थे उस पाठ को संप्रति विद्यालयम गत्वा, पाठान स्मृत्वा पाठ को स्मरण करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए तुरमारा अर्थात जल्दबाजी में थे, अर्थात आतुर हो रहे थे, विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अभवन मतलब हुए या हो रहे थे, कौन? जो उसके अन्य सहपाठी थे वो विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तंद्रालु वाला, लेकिन जो आलसी बालक था वो क्या करता है? लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत। लेकिन क्या हुआ? तंद्रालु वाला जो आलसी बालक है, तंद्रालु मतलब आलसी, आलसी बालक लज्जा के कारण, क्योंकि इसने पाठ याद नहीं किया था इसलिए लज्जा के कारण तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन, उनकी आंखों से या उनकी रास्ते से क्या हो गया? अलग हो गया, क्योंकि इसने कुछ याद नहीं किया। तो लज्जा के कारण उनके दृष्टिपथमपि अर्थात उनकी दृष्टि से या उनके रास्ते से अलग हो गया। एकाकी, और एकाकी मतलब अकेला होकर, किमपि उद्यानम प्राविशत किसी एक उद्यान अर्थात बगीचे में प्रवेश कर गया। सा अचिंत्यत वह सोचता है, विरमतु एते बराका पुस्तक दासा, वह सोचता है रुको, एते बराका पुस्तक दासा, एते मतलब ये है, बरा का मतलब गरीब, ये जो गरीब हैं ये पुस्तक दास अर्थात पुस्तक के दास हैं। ये जो बालक हैं ये सब पुस्तक के दास हैं, पुस्तक के नौकर हैं। अहम तो आत्मानम विनोदिष्यामि, मैं तो अपनी आत्मानम अर्थात आत्मा का विनोदिष्यामि मतलब प्रसन्न करूंगा, अर्थात मैं तो अपने चित्त को क्या करूंगा? प्रसन्न करूंगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम दृष्टुम नैव इच्छामि। संप्रति अभी विद्यालयं गत्वा, अभी मैं विद्यालय जाऊंगा तो क्या होगा? भूया पुनः फिर से, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रोधी उपाध्याय मतलब गुरु या शिक्षक के, मुखम दृष्टुम न इच्छामि, उसका क्रोधी शिक्षक का अर्थात हम पाठ नहीं सुनाएंगे तो शिक्षक क्रोध करेंगे, तो क्रोधी शिक्षक का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्यः संता इति, वयस्यः सन्तु इति। एते ये सब निष्कुटवासिना अर्थात वृक्ष की कोल में रहने वाले पक्षियों के, पक्षी या पक्षियों के बच्चे, एव ही मम वयस्या अर्थात मेरे साथी, संतु इति अर्थात होंगे, मैं अब इनको ही अपना मित्र बना लेता हूं, ऐसा उसने कहा। अथ सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम, अथ इसके बाद सह मतलब वह है पुष्पोद्यानम, पुष्प के बगीचे में अर्थात बगीचे में, व्रजंतम मतलब घूमता हुआ, मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकरम, मधुकर मतलब होता है भौरा, उसको देखकर तम क्रीडित्वा, क्रीडितुम द्वित्रिवारम आहवयत अर्थात उस भौरे को देखकर, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम दो तीन बार, आहवयत अर्थात उसके लिए बुलाता है। तथापि सह मधुकरा अस्य बालस्य आहवानम तिरस्कृतवान, लेकिन फिर भी, तथापि मतलब फिर भी, सह मधुकरा वह भौरा, अस्य बालकस्य इस बालक के आहवानम
अर्थात आह्वान के लिए या बुलावे को तिरस्कृतवान अर्थात ठुकरा देता है, वह नहीं सुनता। ततो भूया भूयो भूयः पुनः पुनः हठमाचरति बालः, अर्थात हठमाचरति बाले सा मधुकरा अगायत, लेकिन जब बार बार यह बालक हट करता है उस भौरे से, तो वह अगायत मतलब गाकर बताता है, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, वयम हम तो मधु मतलब शहद, संग्रह मतलब संग्रह करने में, व्यग्रह मतलब बिजी हैं, मैं तो क्या करने में, शहद संग्रह करने में हम तो बिजी हैं। तदा स बाला अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन इति विचिन्त अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवाः तृणशलाकादिकम् आददानम एकम चटकम अपश्यत। तदा तब सा बाला वह बालक अलम भाषणेन अनेने, इससे बात करने से कोई मतलब नहीं, अलम भाषणेन अनेने, अनेने भाषणेन अलम, इससे अब हमको बात नहीं करना, मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इस झूठे कीड़े झूठे और घमंडी भौरे से बात करने में बात करना मुझे, अब मुझे इससे बात नहीं करनी, इस झूठे घमंडी भौरे से मुझे बात नहीं करनी। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी जगह, दत्त मतलब देता है, दृष्टि अर्थात दूसरी जगह देखता है। चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। चंचवा चोंच में, तृणशलाकादिकम तिनके इत्यादि घास फूस को, आददानम दबाए हुए या रखे हुए, एकम चटकम एक चटकम मतलब चिड़े को या मेल चिड़िया को, अपश्यत मतलब देखता है। अवदच्च और बोला, अयि चटक पूत, हे चटक, हे चटके या हे चटक, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मम मानुषस्य मुझ मनुष्य की मित्र होगी क्या, तुम मेरी दोस्त बनोगे क्या, दोस्त बनोगे क्या। यही क्रीडावा, आओ अब हम खेलें, आओ हम दोनों अब खेलते हैं, आप बनोगे, चलो अच्छा हम खेलते हैं, ऐसा उसने अपना प्रस्ताव रखा। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादूनि भक्ष कबलानी ते दास्यामी, एतम शुष्कम तृणम, इस सूखे हुए तृणम मतलब तिनकों को, तेज मतलब छोड़ दो, इसको अलग करो, स्वादूनी स्वादिष्ट, भक्ष कबलानी, भक्ष मतलब खाने योग्य, कबलानी मतलब होता है ग्रास या कुछ टुकड़े, ते दास्यामी मैं तुम्हारे लिए दूंगा, अर्थात स्वादिष्ट भोजन मैं तुम्हारे लिए दूंगा। इति इस प्रकार। सातु लेकिन वह क्या कहती है, मया वट द्रुमस्य शाखायम नीडम कार्यम, मया मतलब मुझे, वट वृक्षस्य, वट द्रुमस्य वट वृक्ष की, शाखायम मतलब उसकी डाली पर, नीडम कार्यम अर्थात घोंसला बनाने का कार्य है। इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत, ऐसा वह बोलकर अपने कार्य में व्यस्त हो गई कि मुझे वट वृक्ष की डाली पर घोंसला बनाना है, ऐसा कहे कि वह अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तदा खिन्नो बालका, तब वह खिन्न अर्थात खिन्नित हुआ, अर्थात खेद खिन्न हो गया, अर्थात दुखी हो गया बालक। एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, एते पक्षिणो यह पक्षी, मानुषेषु अर्थात मनुष्यों से, मनुष्यों के पास, ना उपगच्छन्ति अर्थात मनुष्यों के निकट नहीं आएंगे। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदितारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत। क्या होता है, तद अन्वेष्यामि, इसके बाद, अन्वेष्यामि मतलब खोजता हूं, अपरम मानुषोचितम विनोद इतारम अर्थात मनुष्य के योग, और विनोद इतारम अर्थात आपस में विनोद अर्थात एक दूसरे को प्रसन्न करने वाले, इति इस प्रकार, विचिंत मतलब सोचता है अर्थात मनुष्यों को साथ रहने वाले या मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले, पलायमानम भागते हुए, कमपि श्वानम किसी एक, श्वानम मतलब कुत्ते को, अवलोकियत मतलब वह देखता है। कौन देखता है, यह बालक उस कुत्ते को देखता है। प्रीतो बाला प्रेम पूर्वक, बाला मतलब बालक, तम इत्थम संबोधयत
उस कुत्ते को संबोधित मतलब समझाता है। क्या समझाता है? रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम परिटसी अस्मिन निर्दाग दिवसे, इस निर्दाग दिवसे अर्थात इस गर्मी के समय में, इस बहुत गर्मी के दिन, कहाँ तुम जा रहे हो? ऐसी गर्मी में तुम कहाँ जा रहे हो? इदम पृच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम इस पृच्छाय शीतलम छाया देने वाली, ठंडी छाया देने वाले, तरुमूलम वृक्ष के मूल मतलब नीचे, आश्रय मूलम मतलब उसके तने के आसपास, आश्रयस्व अर्थात तुम आ जाओ, इस जो वृक्ष ठंडी हवा दे रहा है इस वृक्ष के पास तुम आ जाओ। अहम अपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, मैं भी क्रीडा सहायम खेलने के लिए तुमको अपने अनुरूप समझता हूं, अर्थात तुम हमारे योग्य हो, चलो तुम भी इधर आ जाओ, हम दोनों खेलेंगे। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, लेकिन वह कुत्ता प्रत्यवदत् मतलब बोलता है। क्या बोलता है? यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मुझे पुत्र के प्रेम से पोषित अर्थात पोषण करता है, भरण पोषण करता है, स्वामिनो गृहे तस्य गृहे रक्षा नियोगात करणान्य, उसके घर की रक्षा करने के लिए मया भ्रष्ट व्यम ईषदपि, मुझे थोड़ा सा भी समय अपना व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमसे प्रेम करता है, जिसके घर में मैं रहता हूं, मुझे उसके घर जाना चाहिए। सर्वे एवं निषिद्धा सा बालो भग्न मनोरथाः सन, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम सौ सौ कार्य निमग्नो भवति। सर्वै सभी के द्वारा, एवं निषिद्ध जब उसका ऐसा निषेध किया या ऐसा तिरस्कार किया, सा बालू वह बालक, भग्न मनोरथा सारे उसके मन के जो विचार इच्छाएं थी वो सब टूट गईं। ऐसी टूटी हुई इच्छाओं वाला, कथम अस्मिन जगति, क्या मैं इस लोक में, क्या इस लोक में प्रत्येकम सभी सौ सौ कार्य निमग्नो भवति, क्या सभी इस संसार में अपने अपने कार्य में निमग्न अर्थात लीन रहते हैं। ना कोपी माम इव वृथा काल क्षेपा सहते, क्या कोई मेरे जैसा व्यर्थ में काल व्यतीत नहीं करता। नम एतेभ्या, इनके लिए नमस्कार हो। यही मैं तंद्रालुतायाम कुत्सः समापादितः, इनके लिए नमस्कार हो, इनके द्वारा मैं तंद्रालुतायाम, मेरी इस आलसता को, कुत्सा अर्थात इन्होंने घृणा की है, घृणा समापादिता अर्थात कुत्सा समापादिता अर्थात इन्होंने घृणा प्रकट की है। अथ शुभोचितम अहम अपि करोमि, अब मैं अपने अनुरूप में भी कुछ करूंगा। इति विचार, ऐसा विचार करके तुरतम पाठशाला अगच्छत, तुरंत ही वह पाठशाला अगच्छत मतलब जाता है। ततः इसके बाद प्रभृति सा विद्या व्यसनी, इसके बाद वह हो जाता क्या? विद्या व्यसनी अर्थात विद्या का व्यसनी अर्थात विद्या सीखने की उसको लत लग जाती है। विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या व्यसनी होकर महति विदुषीम प्रथम संपदम च अलभत, और विद्वानों की श्रेणी में और विद्वानों के सम्मान को भी उसने प्राप्त किया। अर्थात कोई एक बालक दिग्भ्रमित हो जाता है, अपने पथ से अलग हो जाता है और वह खेलने कूदने में ही अपना समय व्यतीत करता है, लेकिन जब वह सबको देखता है सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, और वह बालक अब पढ़ने में अपना मन लगाता है और पढ़ लिख कर बहुत अच्छा एक ऊंचा पद और सम्मान को प्राप्त होता है। धन्यवाद।